नमो नारायणाय। कार्तिक मास की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आज दिनांक है 17 अक्टूबर और दिन है शुक्रवार और आज है कार्तिक मास के कृष्ण पक्षी रमा एकादशी भी। तो आप सभी को एकादशी के व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज एकादशी तिथि सुबह 11:12 तक रहेगी और इसके बाद में द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 11वां अध्याय। उससे पहले आपको सुनाते हैं कार्तिक स्नान की कथाएं। तो कथा शुरू करने से पहले प्रेम से बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी और वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके बेटा और एक बहू थे और उस बुढ़िया का नियम था कि सुबह सवेरे जल्दी उठती, स्नान करने के बाद में सबसे पहले गणेश जी के मंदिर जाकर गणेश भगवान की पूजा पूरे श्रद्धा भाव से किया करती थी। भक्ति भाव से उसकी खूब रुचि थी। तो गणेश जी भगवान उसकी पूजा से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कहने लगे कि बूढ़ी माई, मैं गणेश जी तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे सो मांग ले। तो बुढ़िया कहने लगी, महाराज मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता कि मैं क्या और कैसे मांगू। तो गणेश भगवान कहने लगे, तुम सोच लो तुम्हें क्या मांगना है, मैं कल फिर से आऊंगा। तो यह कहकर गणेश जी भगवान अंतर ध्यान हो गए और बूढ़ी माई घर आ गई। घर आकर सबसे पहले अपने बेटे से कहने लगी कि बेटा, गणेश जी भगवान मेरी पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हुए हैं और आज उन्होंने मुझसे कहा है कि तू वरदान मांग। मुझे तो मांगना ही नहीं आता कि मैं क्या मांगू। वह मुझसे कह कर गए हैं कि मैं कल फिर आऊंगा। अब तू मुझे बता कि मैं क्या मांगू। तो उसका बेटा कहने लगा कि माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम ऐसा करो कि धन मांग लो। देखो हम कितने गरीब हैं, हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे। तो बुढ़िया के मन में यह बात नहीं जची। फिर वह अपनी बहू के पास गई और जाकर कहने लगी कि बहू, आज मुझे गणेश जी भगवान ने वरदान मांगने के लिए कहा है, तुम मुझे बताओ कि मैं क्या मांगू। तो वह कहने लगी कि माँ जी, आप पोते पोती मांग लो। देखो हमारा आंगन सूना है, हमारे घर में भी किलकारियां गूंज गईंगी और आपका भी दिल बहला रहेगा। तो बहू के कहने पर बूढ़ी माई सोचने लगी कि बच्चों को किलकारियां तो अच्छी बात है, पर इससे हमें सब कुछ तो नहीं मिल जाएगा। बेटे की बात भी सही है, हम गरीब भी तो हैं। वह सोचने लगी कि यह तो अपने अपने मतलब की बात बोल रही हैं। मैं अपनी पड़ोसन बहन के पास जाती हूँ, उससे पूछती हूँ कि क्या कहती है। तो उसके पास जाकर कहने लगी, बहन, आज मुझे गणेश जी ने दर्शन दिए और कह रहे थे कि तुझे कुछ मांगना है तो वह मांग। तू मुझे बता कि मैं क्या मांगू। बेटा तो कहता है कि धन मांग ले, बहू कहती है कि पोते पोती मांग ले। तो यह सुनकर उसकी पड़ोसन बोली कि क्यों तू धन मांगी और क्यों ही तू पोते पोती, तो थोड़े ही दिन जिएगी। ऐसा कहकर अपने लिए रोशनी मांग ले, जो कम से कम संसार तो देखेगी, तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। तो पड़ोसन की बात सुन बुढ़िया सोचने लगी कि रोशनी तो मैं मांग लूंगी, पर संसार का क्या देखूंगी। बेटा और बहू तो दो ही हैं, भरा पूरा परिवार हो तो आंखों से देखूं तो अच्छा लगता है। यह सोचते बूढ़ी माई सो गई। वह कुछ समझ में नहीं आया। सुबह जल्दी उठी, स्नान करके जल्दी जल्दी मंदिर चली गई। तो गणेश जी भगवान फिर प्रकट हुए और कहने लगे कि बूढ़ी माई, कुछ सोचा क्या, आज मैं फिर आया हूँ। तो यह सुनकर बुढ़िया कहने लगी कि हे गणेश जी महाराज, आपको बारंबार प्रणाम है। अगर आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे, अंत में मोक्ष मिले, ऐसा वरदान दे। तो यह सुनते ही गणेश जी कहने लगे कि बुढ़िया माई, तुमने तो हमें ठग लिया। तुम तो कह रही थी कि मुझे मांगना ही नहीं आता और आज सब कुछ मांग लिया। पर जैसे तुमने मांगा है वह सब कुछ तुम्हें मिल जाए, क्योंकि मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तो इस तरह आशीर्वाद देते ही बुढ़िया को आंखों से दिखाई देने लगा और गणेश जी भगवान के दर्शन पाकर वह बहुत ही खुश हुई। गणेश जी भगवान अंतर ध्यान हो गए और फिर जैसा बुढ़िया ने मांगा था उसे वैसा सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बूढ़ी माँ को सब कुछ दिया वैसे ही हम सबको देना। जो श्रद्धा भाव से आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली धर्मराज जी की कहानी। धार्मिक मान्यता के अनुसार हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में धर्मराज जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। कहते हैं इस कहानी को सुनने से वैकुंठ धाम के रास्ते खुल जाते हैं। आइए आज हम भी सुनते हैं धर्मराज जी की कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वो खूब व्रत और पूजन किया करती।
जब उसकी उम्र पूरी हो गई तो उसे यमदूत लेने आए और वो उनके साथ चल दी। रास्ते में चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूतों ने उससे पूछा, माई, क्या तुमने कभी गौदान किया है या नहीं? बुढ़िया ने तुरंत पूरी श्रद्धा के साथ गाय का ध्यान किया तो गाय उसके सामने आ गई। फिर उस बुढ़िया ने उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी आसानी से पार कर ली। कुछ देर बाद उसके रास्ते में काले कुत्ते आ गए। तब यमदूतों ने कहा कि क्या कभी कुत्तों को खाना दिया है या नहीं, तो वो उसके रास्ते से चले गए। वह बुढ़िया फिर से आगे बढ़ने लगी। तब उसके रास्ते में कौवे आ गए तो यमदूतों ने बोला कि क्या तुमने कभी किसी ब्राह्मण की बेटी के सिर पर तेल लगाया है या नहीं? बुढ़िया ने फिर ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो वो कौवे वापस चले गए। अब आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पैर में कांटे चुभने शुरू हो गए। यमदूतों ने बोला, क्या तुमने कभी खड़ाऊ या चप्पल का दान दिया है या नहीं? फिर उस बूढ़ी औरत ने ध्यान लगाया तो खड़ाऊ उसके पैरों में आ गई। बूढ़ी औरत फिर से आगे बढ़ी तो चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा, आप यहाँ किसे लेकर आए हो? तब यमराज जी ने कहा, बूढ़ी औरत ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में धर्मराज के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार इसके लिए बंद है। धर्मराज जी की सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया बोली, आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए धरती पर वापस भेज दें। मैं पूरी श्रद्धा से धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस यहाँ लौट आऊंगी। यमराज ने उसे धरती पर वापस भेज दिया। वो बूढ़ी औरत अपने गांव आ गई और गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए। जब वो अपने घर गई तो उसके बेटे बहू भी डर के मारे दरवाजे बंद करने लगे। बूढ़ी औरत ने कहा, मैं भूत नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी के यहाँ से आज्ञा लेकर सिर्फ 7 दिन के लिए इस धरती पर वापस आई हूँ। इन 7 दिनों में मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूंगी, जिससे मेरे लिए परलोक के रास्ते खुल जाएंगे। बुढ़िया की बातें सुनकर और उसके बेटे बहू उसके लिए पूजा की सामग्री में ले आए, लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती है तब वो हुंकारा नहीं भरते थे, जिससे बुढ़िया बाद में अपनी पड़ोसन को कहानी सुनाने लगी और वो हुंकारा भी भरने लगी। इस तरह से 7 दिनों तक उसने धर्मराज जी की विधि विधान से व्रत और पूजा करी और उसके बाद उद्यापन करके धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेज देते हैं। स्वर्ग से आए विमान को देखकर उसके बेटे बहू के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हो जाते हैं। बुढ़िया उनसे कहती है, तुम सब कहाँ तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो सिर्फ मेरी पड़ोसन ने सुनी है, इसलिए वही मेरे साथ जा सकती है। तब सारे गांव वाले उस बुढ़िया से धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह करने लगे। तब बुढ़िया ने उन्हें भी कहानी सुना देती है। कहानी सुनाने के बाद गांव के सभी लोग विमान में बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। तो धर्मराज जी कहते हैं, मैंने तो यह विमान केवल बुढ़िया को लाने के लिए भेजा था। तब बुढ़िया माई ने कहा, धर्मराज जी, मैंने अपने जीवन में जो भी पुण्य किए हैं उनमें से आधा भाग मैं अपने गांव वालों को देना चाहती हूँ। इस तरह से धर्मराज जी ने गांव के सभी लोगों को स्वर्ग में जाने दिया। हे धर्मराज महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया और गांव के सभी लोगों को स्वर्ग में जगह दी, उसी तरह हमें भी देना। साथ ही कहानी सुनकर हुंकारा भरने वालों को भी और कहानी कहने वालों को भी परलोक में जगह देना। तो यह थी धर्मराज जी की कहानी। अब सुनिए कार्तिक मास महात्म का आज का अध्याय। अहोई अष्टमी पूजन तथा एकादशियों, कार्तिक मास और प्रयागराज की महिमा का वर्णन सुनने के पश्चात महाराज पृथु ने नारद जी से कहा, हे देवर्षि, आप अब भक्त वत्सल भगवान का पूजा का विधि विधान बताने की कृपा करें। तब नारद जी बोले, हे राजन, एक पुरातन इतिहास को कहता हूँ, सो ध्यान लगाकर सुनो। अत्यंत प्राचीन समय की बात है। कांतपुर में चोल नामक एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में समस्त प्रजा सुखी थी, कोई भी दरिद्र, पीड़ित या दुखी नहीं था। राजा के नाम पर उस देश का नाम चोल देश रखा गया। एक बार वह राजा मूल्यवान मणि मुक्ताओं द्वारा भगवान की पूजा करके वही मंदिर में बैठा हुआ था। उसी समय विष्णु शर्मा नाम के एक ब्राह्मण ने आकर तुलसी दल तथा जल से भगवान की पूजा की। उसके तुलसी पत्रों से राजा की पूजा के मणि मुक्ता आदि ठग गए। यह देखकर राजा ने क्रोधित होकर ब्राह्मण से कहा, हे विष्णु शर्मा, तुमको पूजा का कुछ भी ध्यान नहीं है। मणि मुक्ताओं से की गई मेरी पूजा की शोभा को तुमने तुलसी दलों से ढककर समाप्त कर दिया।
राजा के अहंकार से भरे हुए यह कटु वचन सुनकर विष्णु शर्मा ने कहा, हे राजन, अभिमान के वशीभूत होने के कारण तुम भगवान की पूजा के बारे में कुछ नहीं जानते। ब्राह्मण के यह वचन सुनकर राजा ने फिर कहा, हे ब्राह्मण, तुम दरिद्री हो, इस कारण भगवान की पूजा को तुम क्या जानो? क्या तुमने कभी भगवान का कोई मंदिर बनवाया या फिर कोई यज्ञ आदि किया? अगर यह बात है तो मैं देखता हूँ कि भगवान की भक्ति करके तुम स्वर्ग में पहले जाते हो या मैं जाता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने गूगल ऋषि को आचार्य बनाकर बड़े बड़े यज्ञ आरंभ कर दिए और साथ ही ब्राह्मणों को बहुत सा द्रव्य आदि दान देने लगा। परंतु विष्णु शर्मा सदैव की तरह माघ तथा कार्तिक मास के व्रत, तुलसी वन का रोपण, एकादशियों को व्रत तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जप करते हुए भगवान की पूजा अर्चना करता रहा। वह उठते बैठते चलते फिरते हर समय भगवान का स्मरण तथा कीर्तन करता रहता था। कीर्तन मास में एक दिन विष्णु शर्मा ने जैसे ही रसोई तैयार करके रखी, कोई भोजन उठाकर ले गया। इसके बाद उसने व्रत भंग होने के भय से पुनः रसोई नहीं बनाई और भगवान का भजन करते हुए ही सो गया। दूसरे दिन फिर रसोई बनाई और जैसे ही भगवान को भोग लगाने लगा, फिर कोई भोजन उठाकर ले गया। लगातार 7 दिनों तक ऐसा ही होता रहा और इस प्रकार विष्णु शर्मा को निराहार रहते हुए 7 दिन बीत गए। विष्णु शर्मा भूख के मारे अत्यंत व्याकुल हो रहे थे, परंतु सत्संग का समय भंग न हो जाए, इस भय से उन्होंने किसी भी दिन दूसरी बार रसोई तैयार नहीं की। फिर 8वें दिन उन्होंने निश्चय किया कि आज तो मैं पूरी तरह ध्यान रखूंगा और देखूंगा कि भोजन को उठाकर आखिरकार कौन ले जाता है। इसके बाद उन्होंने भोजन तैयार किया और एक स्थान पर छुपकर बैठ गए। थोड़ी देर में उन्होंने देखा कि एक अति दीनहीन और दुर्बल चांडाल, जिनके शरीर में केवल अस्थियां मात्र शेष थी, छिप कर आया और भोजन को उठाकर ले गया। उसे देखकर विष्णु शर्मा का हृदय द्रवित हो उठा। उसके प्रति विष्णु शर्मा के हृदय में करुणा उमड़ पड़ी। तब विष्णु शर्मा ने उस चांडाल से कहा, भैया, रूखा भोजन मत लेकर जाओ, मेरे पास थोड़ा सा घी है, वह घी लेते जाओ। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर भयभीत हुआ वह चांडाल भागता हुआ ठोकर खाकर गिर गया। तभी विष्णु शर्मा भी उसके समीप पहुंच गए और एक वस्त्र से उस पर हवा करने लगे। थोड़ी देर बाद उन ब्राह्मण ने देखा कि उस चांडाल की जगह पर तो शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा वन मालाधारी भगवान विष्णु स्वयं वहां लेटे हुए हैं और उसी समय विष्णु शर्मा ने भगवान के चरणों में गिरकर नमस्कार किया। तभी रुद्र आदि देवता भी वहां आ गए और ऋषि मुनि वेद मंत्रों ने उनका पूजन करने लगे। तब विष्णु भगवान ने अत्यंत स्नेह पूर्वक विष्णु शर्मा का आलिंगन करके उनको अपने साथ विमान में बिठा लिया और अपने साथ वैकुंठ को ले गए। चोल राजा भी यह सारा दृश्य देख रहा था। भगवान की विष्णु शर्मा पर यह कृपा देखकर राजा अत्यंत दुखी हुआ और उसने आचार्य गूगल ऋषि को बुलाकर कहा, ऋषिवर, यह सब क्या हो रहा है? जिसके द्वेष के कारण मैंने इतने यज्ञ और दान पुण्य किए, वही वैकुंठ को जा रहा है और मैं यहाँ पर उपेक्षित सा खड़ा हूँ। क्या मेरे यज्ञ और दान आदि सब निष्फल हो गए? इससे तो यही सिद्ध होता है कि भगवान यज्ञ आदि से नहीं, केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। आजीवन ब्रह्मचारी रहने के कारण राजा की कोई भी संतान नहीं थी, इसलिए अपना संपूर्ण राजपाट, धन संपत्ति आदि अपने भांजे को सौंपकर भगवान मुझे भी स्थिर भक्ति प्रदान करे, ऐसा कहते हुए राजा यज्ञ कुंड में कूद गया। यह दृश्य देखकर गूगल ऋषि ने क्रोध में आकर अपनी शिख उखाड़ ली और तब से अभी तक चोल देश में भांजा ही मामा का उत्तराधिकारी होता है और गूगल गोत्र के ब्राह्मण आज भी शिख अर्थात चोटी नहीं रखते। चोल राजा के अग्निकुंड में गिरते ही भगवान ने प्रकट होकर अग्निकुंड में ही उसका आलिंगन किया और उसे भी अपने लोक को ले गए। वैकुंठ में भगवान ने विष्णु शर्मा को पुण्यशील तथा चोल राजा को सुशील नाम देकर अपना द्वारपाल बना लिया और इस प्रकार वे दोनों हर समय अब श्री हरि के निकट रहने लगे। हरे कृष्ण। कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय में आज बस इतना ही। कार्तिक मास में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की यह एक सुंदर और अद्भुत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे उदास हो गए और उन्होंने मृत्यु लोक पर यानी कि धरती लोक पर जाने का विचार बना लिया। धरती पर जाने का मन बनाते ही विष्णु भगवान जाने की तैयारियों में लग गए। अपने स्वामी को तैयार होता देखकर देवी लक्ष्मी ने उनसे पूछा, हे स्वामी, आप कहाँ जाने की तैयारियों में लगे हुए हैं? तब उत्तर में भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। यह सुनकर माँ लक्ष्मी जी का भी मन धरती पर जाने को हुआ और उन्होंने श्री हरि से इसकी आज्ञा मांगी। तब माँ लक्ष्मी द्वारा बार बार प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु कहने लगे,
तुम मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन एक शर्त पर। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना, तभी मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चल सकता हूँ। यह सुनते ही माँ लक्ष्मी ने हाँ कह दिया और विष्णु भगवान के साथ धरती लोक पर जाने के लिए तैयार हो गई। माँ लक्ष्मी जी और भगवान श्री विष्णु सुबह सुबह धरती लोक पर पहुंच गए। जब वे धरती लोक पर पहुंचे तब सूर्य देवता उदय ही हुए थे और रात्रि में बरसात हुई थी, जिस कारण चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। धरती बहुत सुंदर दिख रही थी, जिसके कारण माँ लक्ष्मी जी मंत्रमुग्ध होकर धरती के चारों तरफ देखने लगी और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई हैं। अपनी नजर घुमाते हुए उन्होंने कब उत्तर दिशा की तरफ देख लिया, उन्हें पता ही नहीं चला। मन ही मन इतना मुग्ध हो गई कि माँ लक्ष्मी ने जब उत्तर दिशा की तरफ देखा तो उन्हें एक सुंदर बगीचा नजर आया और उस ओर से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और उस बगीचे में बहुत ही सुंदर सुंदर और तरह तरह के फूल खिले हुए थे। फूलों को देखते ही माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस बगीचे में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़कर ले आई। फूल तोड़ने के बाद जैसे ही माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस लौट कर आई, तब भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। माँ लक्ष्मी के हाथ में फूल देखकर भगवान विष्णु कहने लगे, देवी, कभी भी किसी से बिना पूछे उसका सामान नहीं लेना चाहिए। और साथ ही उन्होंने अपना दिया हुआ वचन भी देवी लक्ष्मी को याद दिलाया। तब माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का आभास हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल के लिए क्षमा याचना भी की, लेकिन भगवान श्री हरि ने कहा, देवी, तुमने जो भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें अवश्य मिलेगी। जिस माली के खेत में तुमने बिना पूछे फूल तोड़ लिया है वह एक प्रकार की चोरी ही तो है। इसलिए अब तुम 3 वर्ष तक माली के घर नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं तुम्हें वैकुंठ लोक में वापस बुलाऊंगा। भगवान विष्णु का आदेश माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर मान लिया, जिसके बाद माँ लक्ष्मी ने एक गरीब औरत का रूप धारण किया और उसकी खेत के मालिक के पास पहुंच गई। माधव नाम के उस मालिक का एक झोपड़ा था, जहां माधव अपनी पत्नी, 2 बेटे और अपनी बेटियों के साथ रहा करता था। जब माँ लक्ष्मी एक साधारण औरत बनकर माधव के झोपड़े पर गई, तब माधव ने पूछा, बहन, तुम कौन हो? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया। मुझे कोई काम दे दो, मैं तुम्हारे घर का सारा काम कर दिया करूंगी और इसके बदले में आप मुझे अपने घर के कोने में आश्रय दे देना। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च ही काफी कठिनाई से चलता है, लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां भी होती तब भी तो मुझे गुजारा ही करना था। इसलिए अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा भी रूखा सूखा हम खाते हैं उसे खाकर खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी जी 3 साल तक माधव के घर में नौकरानी बनकर रही। कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी, उसके दूसरे ही दिन माधव को फूलों से इतनी आमदनी हुई कि शाम को उसने एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने जमीन खरीद ली और सबके अच्छे अच्छे कपड़े और गहने भी बनवा लिए। थोड़े समय बाद उसने रहने के लिए एक पक्का घर भी बनवा लिया। माधव हमेशा सोचा करता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद ही मिला है और इसीलिए बेटी के रूप में इसने तो मेरी किस्मत ही जगा दी है। एक दिन माधव जब अपने खेतों पर काम कर रहा था और काम समाप्त करके जब वह वापस आया, तब उसने अपने घर के द्वार पर गहनों से लदी हुई एक देवी स्वरूप औरत को देखा। जब वो उनके पास गया तब उसे आभास हुआ कि यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी यानी कि वही औरत है। माधव एकदम हैरान था कि यह सब क्या हो रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आया। तब साक्षात माँ लक्ष्मी जी ने उसे अपने स्वरूप से अवगत कराया और उन्होंने माधव को उसके घर रहने का कारण भी बता दिया। सारी बात जानकर माधव हाथ जोड़कर बोला, हे देवी माँ, हमें क्षमा करें। हमने आपसे अनजाने में ही अपने घर और अपने खेतों बगीचों में काम करवाया। हे माँ, यह कैसा अपराध हो गया है। हे माँ, हम सबको ही हो सके तो क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार जब वह बार बार निवेदन कर रहा था तो उसे देखकर माँ लक्ष्मी जी मुस्कुराने लगी और कहने लगी, हे माधव,
तुम तो बहुत अच्छे और बहुत ही दयालु व्यक्ति हो। तुमने क्योंकि मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार का सदस्य बनाया। इसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। इतना कहकर माँ लक्ष्मी अपने स्वामी के द्वारा भेजे गए रथ में बैठकर वैकुंठ लोक को वापस चली गई। हे माँ लक्ष्मी, जिस तरह से आपने उस गरीब माली को सारी खुशियां दी, उसे घर में धन के भंडार भर दिए, उसी तरह से इस कथा को कहने और सुनने वाले सभी भक्तों के जीवन में खुशियां भरना, उनके घर में धन के भंडार भर देना। तो ये थी भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कहानी। अब कार्तिक स्नान में सुनिए सीता माता के भाई की कहानी। जनकपुर के पास एक छोटे से गांव में एक विधवा ब्राह्मणी रहा करती थी। उसका एक ही पुत्र था, नाम था प्रयागदास। वे दोनों अत्यंत गरीब थे और भिक्षा मांग कर ही अपना गुजारा करते थे। जो कुछ भी भिक्षा मिल जाती थी, उसी में दोनों माँ बेटा अपना जीवन निर्वाह किया करते थे। उसी भिक्षा को प्रसाद समझकर माँ पावा देती थी। सावन के महीने में रक्षाबंधन का दिन आया। सभी बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने लगी, लेकिन प्रयागदास की गरीबी के कारण उसकी कलाई पर किसी ने भी राखी नहीं बांधी। प्रयागदास ने अपनी ही माँ से कहा कि माँ, मुझे किसी ने राखी नहीं बांधी। माँ बोली, तुम्हारी कोई बहन नहीं है ना? प्रयागदास बोले, जा, सबकी बहन है, फिर वह मेरी बहन क्यों नहीं है माँ? मुझे भी तो राखी बांध सकती है ना। लेकिन गरीबी के कारण किसी ने भी प्रयागदास की कलाई पर राखी बांधी ही नहीं। अब तो प्रयागदास जिद करने लगे, माँ से कहने लगे, माँ, मेरी भी तो बहन होनी चाहिए। माँ ने खूब समझाया, लेकिन वो नहीं माने। आखिरकार माँ ने कहा, बेटा, तुम्हारी एक बहन है जो इस समय ससुराल में है, और ससुराल तो अयोध्या में है। माँ ने अपने बेटे को टालने के लिए ऐसा कह दिया था। अब जैसे ही बालक को यह बात पता चली कि मेरी बहन है और जो अयोध्या में रहती है, तब तो बालक प्रयागदास अयोध्या जाने के लिए ही जिद करने लगा। माँ बोली, बेटा अभी नहीं, मैं साथ लेकर चलूंगी। अब तो हर समय बालक प्रयागदास के मन में यह धुन लगी रहती कि मैं जाकर अपनी बहन से मिलूं, मैं अपनी बहन के ससुराल में जाऊं। माँ के पास दो ही साड़ी थी, जो एक वो पहनती थी और एक साफ धुली हुई रखी थी। बालक ने साफ साड़ी, जो कई जगह से फटी हुई थी, उसे एक झोले में रखा और उसको लेकर पैदल ही चल पड़ा। सोचने लगा कि बहन के पास पहली बार जाऊंगा तो खाली हाथ क्यों जाऊं। अब तो वह बालक नंगे पांव ही जनकपुर से अयोध्या की ओर चल पड़ा। वह बालक भी अपनी माँ की तरह बहुत धार्मिक था और उसके मन में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा भी थी। पैदल चलते चलते नन्हा प्रयागदास बहुत थक गया और वह जंगल में एक पेड़ के नीचे थक कर सो गया। भगवान जिसे अयोध्या अपने धाम में बुलाना चाहे तो भला उसे कौन रोक सकता है। बालक प्रयागदास जब सोया तो अब उस समय वह जंगल में था, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो वह सीधा अयोध्या में था। आसपास के लोगों से उसने पूछा कि भैया, यह कौन सा नगर है? लोगों ने कहा, यह तो अयोध्या है। प्रयागदास ने कहा, अरे, मेरी बहन के ससुराल आ गए। बालक प्रयागदास ने एक सज्जन से पूछा, बाबा बाबा, हमारी बहन यहाँ रहती है, बता दो उनका मकान कौन सा है? और उनका नाम सीता है और हमारे बहनोई का नाम श्री राम जी है। सज्जन ने बालक की बात सुनी तो कहने लगे, अरे बेटा, यह तो अयोध्या नगरी है, यहाँ पर तो राम जी सीता जी का मंदिर है। परंतु प्रयागदास बोला, नहीं, मुझे मंदिर नहीं, मकान का पता चाहिए जहाँ पर मेरी बहन रहती है। मैं तो अपनी बहन से मिलने आया हूँ। दिन भर खोजा, लेकिन उनका घर तो कहीं मिला ही नहीं। अब वह मन ही मन बड़बड़ाने लगा। सोचने लगा, माँ ठीक कहती थी, बड़े आदमी हैं, यह दिन में नहीं मिलेंगे और गरीबों के तो कोई रिश्तेदार भी नहीं होते। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कल वापस लौट ही आ जाऊंगा। इसलिए तो माँ मुझे मना करती थी और मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ऐसा कहते कहते वो एक पेड़ के नीचे फिर से लेटा और लेटते ही उसे नींद आ गई। रात हो चुकी थी। तभी रात में एक दिव्य प्रकाश हुआ। चारों तरफ एक दिव्य तेज छा गया। बालक हड़बड़ा कर उठा, उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसने देखा एक विशालकाय हाथी सामने था। हाथी पर होदा महावत की जगह हनुमान जी, हाथी के होदा पर प्रभु श्री राम और माता सीता थी। पीछे पीछे सेवक भी चल रहे हैं। बालक को लगा कहीं यह विशालकाय हाथी मुझे पांव के नीचे ना कुचल दे। लेकिन उसने क्या देखा कि हाथी चलता चलता रुक गया
उसके पास ही रुका और नीचे बैठ गया। सेवकों ने झटपट सीढ़ी लगाई और उसी सीढ़ी से श्री राम जी और सीता जी नीचे उतरे। हनुमान जी भी पीछे पीछे उतरे। वह बालक यह सारा दृश्य बड़ा हैरान होकर देख रहा था। तभी सीताराम जी बालक के पास आकर खड़े हो गए। अब प्रभु श्री राम ने उस बालक से कहा, बेटा यह सीता है, आपकी बहन है। प्रयागदास ने सोचा, अरे यह तो मेरा नाम भी जानते हैं और ऐसा कह रहे हैं कि यह मेरी बहन है। लेकिन प्रयागदास बोला, मुझे तो नहीं लगता ये मेरी बहन है। प्रभु ने ऐसा पूछा, क्यों? प्रयागदास कहने लगे, मैं तो अपनी बहन को अच्छी तरह से पहचानता हूँ। प्रभु बोला, अच्छा बताओ तो सही बहन की पहचान क्या होती है? प्रयागदास जी ने कहा, अगर ये मेरी बहन होती तो मुझे देखकर खुशी के मारे इनकी आंखें आंसुओं से भर जाती। यह तुम्हारे खुशी के रो पड़ती। आखिरकार पहली बार हम दोनों भाई बहन जो मिल रहे होते, इस तरह चुपचाप नहीं खड़ी होती। इतना सुनते ही सीता जी ने कहा, भैया मुझे भूल हो गई, लेकिन भाई मुझे नहीं भूला। ऐसा कहते ही सीता जी के नेत्रों में आंसू भर आए। भगवान भी अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी लीला रचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रयागदास जी ने देखा तो सोचने लगे, यह तो सचमुच मेरी बहन है, तभी तो रो रही है। इनकी आंखों में इतने सारे आंसू, वो मान गए कि यह उनकी बहन है। तभी सीता जी ने झट से उनकी कलाई पकड़ ली और कहने लगी, भैया आज रक्षाबंधन का दिन है ना, मैं तो तुम्हारी राखी बांधूंगी। तब तक माता सीता ने एक रक्षा सूत्र प्रयागदास जी की कलाई पर बांध दिया। प्रयागदास जी सर झुकाकर खड़े हैं, उनकी आंखों से झरझर आंसू बहते जा रहे हैं। प्रयागदास जी अपनी बहन को साड़ी देने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन अपनी बहन का इतना वैभव देखकर सकुचा गए कि ऐसी फटी पुरानी साड़ी वो अपनी बहन को भला कैसे दे दें। तब तक माता सीता, जो उनके मन के भाव को जान चुकी थी, कहने लगी, भैया मुझे पता है मेरी माँ के पास तो 2 ही साड़ियाँ हैं, जिनमें से एक आप ले आए हैं। यह साड़ी आप वापस ले जाओ और माँ से कहना, माँ आपके आशीर्वाद से मैं यहाँ खूब आनंद में हूँ। थोड़ी ही देर में माता सीता सहित भगवान अपने सेवकों के साथ अंतर्ध्यान हो गए। अब तो प्रयागदास जी रोते रहे, रात भर नहीं सोए। रोते रोते ही सारी रात बीत गई। सवेरे वशिष्ठ कुंड के ऊपर एक महात्मा जी रहा करते थे। वे प्रयागदास के पास आए। जैसे ही उन्होंने प्रयागदास को देखा, वह समझ गए कि इन्हें तो प्रभु श्री राम और माता सीता की कृपा प्राप्त हुई है। वह प्रयागदास जी को अपने आश्रम में ले गए। दोपहर के भोजन में 2 देवियां स्वर्ण के थाल में भोजन लेकर आईं और कहा, हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा थी, यह उसी का प्रसाद है। बहुत देर हो गई, वह थाल लेने कोई नहीं आया। तब महात्मा जी समझ गए कि किशोरी जी ने अपने भाई की पहुनाई की है और उन्होंने ही यह थाल भिजवाई है। महात्मा जी बोले, प्रयागदास यह स्वर्ण थाल तुम्हारे लिए हैं, तुम इन्हें अपने साथ अपने घर लेकर जाओ। प्रयागदास जी बोले, ना, अपनी बहन का धन मैं लेकर नहीं जाऊंगा, यह थाल तो आप ही रख लीजिए। महात्मा जी बोले, नहीं, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। अब तो दोनों ने सलाह करके यह स्वर्ण थाल वशिष्ठ कुंड में डाल दिए। ना तो संत महाराज उस थाल को लेने के लिए तैयार हुए, ना ही भाई अपनी बहन के दिए हुए उपहार को लेने के लिए तैयार हुआ। बालक प्रयागदास दूसरे दिन खाली हाथ जनकपुरी वापस लौट आए। वहाँ पर उनके जाने के कारण जो बिना बताए अपनी माँ को, अपनी बहन को ढूंढने निकल पड़े थे, उनकी माँ ने ढूंढ ढूंढ कर रो कर बुरा हाल में थी। माँ का रो रो कर बुरा हाल हुआ पड़ा था। जब वे पहुँचे तो उन्हें देखते ही माँ बड़ी खुश हो गई। सारी बात सुनकर माँ बोली, किशोरी जी, आज तो आपने मेरी वाणी की लाज रख ली। बालक प्रयागदास 15 वर्ष के हो चुके थे। यहाँ उनकी माँ का अब स्वर्गवास हो गया और वे अकेले रह गए। प्रयागदास इसके बाद अयोध्या चले गए। वहाँ पर एक महात्मा जी से मिले, उनके शिष्य बने और अब प्रयागदास जी महात्मा प्रयागदास हो गए। क्योंकि माता सीता उनकी बहन थी, इस कारण माता सीता ने संबंध होने के कारण अब सब उन्हें मामा प्रयागदास कहने लगे। बोलिए संत प्रयागदास की जय, प्रभु श्री राम की जय, माता सीता की जय। अब आगे सुनिए कार्तिक स्नान की ये कहानी। इसी गांव में सास और बहू रहा करती थी। एक बार सास ने बहू से कहा कि बहू, मैं कार्तिक स्नान करना चाहती हूँ। तो बहू बोली, माँ जी जरूर करो, मैं भी आपके साथ कार्तिक स्नान कर लेती हूँ। तो सास बोली, बहू तुम्हारी तो अभी बहुत उम्र पड़ी है, तुम बाद में कर लेना। ऐसा कहकर सासू माँ गंगा स्नान के लिए चली गई। उसके जाने के बाद
पीछे से बहू ने कुम्हार के यहाँ से मिट्टी के छोटे कुंडे मंगाकर रख लिए। अब बहू रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के लिए कुंडा लेती और बोलती, मन चंगा तो कुंडे में ही गंगा, सास नहाए उंडे में, बहू नहाए कुंडे में। ऐसा कहते ही उस कुंडे में साक्षात गंगा जी आ जाती और बहू स्नान कर लेती। उधर सासू माँ जब कार्तिक स्नान कर रही थी तो एक दिन स्नान करते समय उसकी सोने की नथ गंगा जी में बह गई। इधर जब बहू ने स्नान करते समय कहा कि मन चंगा तो कुंडे में ही गंगा, तो गंगा जी के साथ ही सासू माँ की वो नथ भी कुंडे में आ गई। बहू ने सासू माँ की नथ को पहचान लिया। कार्तिक मास पूरा हुआ तो सासू माँ घर आई। बहू ने वही नथ पहनकर सासू माँ का स्वागत किया। अब सासू माँ कहने लगी, बहू यह तो मेरी नथ है, गंगा जी में गिर गई थी, तुम्हें कैसे मिली? बहू ने सासू को कुंडों में गंगा जी के आने और साथ में नथ के आने की बात बता दी। सासू ने बहू से कहा कि बहू मुझे तो ब्राह्मण भोज करवाना है। बहू बोली, मुझे भी करवाना है, मैंने भी तो कार्तिक स्नान किए हैं, व्रत उपवास भी किए हैं, पीपल पथवारी तुलसी को सींचा है, दीपक जलाया है, घर में ही भगवान की परिक्रमा लगाई है। मेरी परिक्रमा यही स्वीकार करने की प्रभु से मैंने प्रार्थना भी की है। सासू माँ को तो विश्वास नहीं हुआ। कहने लगी, बहू मैं नहीं मानती कि तूने कार्तिक स्नान किया, तू तो घर पर ही थी, तूने भला कार्तिक स्नान कैसे कर लिया? बहू ने सास को विश्वास दिलाने के लिए उन्हें अंदर ले जाकर वो कुंडे दिखाए। वो कुंडे अब तक सोने के हो गए थे। अब सासू माँ को विश्वास हो गया और फिर खुशी खुशी दोनों ने कार्तिक मास के व्रतों का उद्यापन किया, ब्राह्मण भोज करवाया, दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों का कल्याण हो और सभी को ऐसा ही फल मिले जैसा उन सासू माँ की बहू को मिला और सासू माँ को मिला। पुणे नहाई पड़वा नहाई, 5 रतन पंच तीरथ पंच भीखम नहाई, 1 टका मेरी गांठ में सुनियो रघुराई, आधे का लाई आंवला आधे की राई, राय दामोदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई, राजा के घर उतरी पुत्री बनाई, राजा लाया ब्याह की रानी बन आई, 4 चक्कर 4 मकर 4 दिए की लौ, मैं तुझसे पूछूं श्री कृष्ण जी कब निस्तारा होए, जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। प्रेम से बोलिए कार्तिक के राई दामोदर की जय। अब सुनिए भीष्म पंचक यानी पंच भीखु व्रत कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था और उसका एक बेटा और बहू भी उसके साथ ही रहते थे। साहूकार की बहू कार्तिक मास में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान करने के लिए जाती। सुबह जल्दी जाते समय वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। यह उसका रोज का नियम था। एक राजा का बेटा भी रोज सवेरे गंगा स्नान करने के लिए जाया करता था। वह हैरान होता कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान करने के लिए, लेकिन कोई तो है जो मुझसे भी जल्दी उठकर स्नान कर लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की बहू स्नान करके वापस जा रही थी और उस समय राजा का वह बेटा स्नान करने के लिए आ रहा था। आवाज सुनकर बहू जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी वहीं छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह माला मोजड़ी इतनी सुंदर है, वह स्त्री खुद कितनी सुंदर होगी। तब उसने पूरे गांव में घोषणा करवा दी कि यह जिसकी माला मोजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहा, मैं 5 रात जाऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजड़े में बंद करके गंगा किनारे पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पढ़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठकुराई दामोदर, 5 पांडु छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को सचमुच नींद आ गई। वह नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ तेरे गल डालूंगी, हीरा मेरी साख भरियो वीरा। सुनकर सुआ यानी तोता बोला कि कोई वीर भी साख भरता है क्या? वह फिर बोली, सुआ सुआ सुबह तेरे पग घालूंगी नेवर, साख भरियो मेरे देवर। सुआ ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। ये वह कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा और सुआ से पूछा, सुआ सुआ वह आई थी, कैसी थी, बताना तो। सुआ बोला, आभा की सी बिजली,
होली की सी झल, केला की सी कामिनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज तो मैं अपनी उंगली में चीरा लगाकर बैठूंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन वह राजकुमार अपनी उंगली को चीर कर लेट गया और साहूकार की बहू आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी और उसके प्रार्थना करने पर राजकुमार को पहले दिन की तरह फिर से नींद आ गई। अब वह तो स्नान करके फिर से वापस चली गई। जागने पर राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, सुआ सुआ वह आई थी क्या? तोते ने फिर से वही बात दोहरा दी। अब राजकुमार बोला कि आज तो मैं रातों में आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। रात में वह सचमुच अपनी आंखों में मिर्ची डालकर ही बैठ गया। साहूकार की बहू फिर आई, फिर से प्रार्थना की, जिससे राजकुमार को फिर से नींद आ गई। अब राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी। उसने फिर से वही बात दोहरा दी। राजकुमार अब फिर से सोचने लगा, आज तो मैं बिना बिस्तर के ही बैठूंगा। रात को बिना बिस्तर के वह बैठ गया। जब बहू कार्तिक स्नान करने आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की। राजकुमार को फिर से नींद आ गई। जब वह स्नान करके जाने लगी तो आंखें बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार अब तो बड़ी सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज तो मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे मुझे नींद नहीं आएगी। फिर वह रात को अंगीठी रखकर अपने पास में बैठ गया। साहूकार की बहू आई और फिर से भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, आपने 4 रातें तो निकाल दी, अब यह रात आखिरी बची है, इसे भी निकाल दो, मेरी लाज रख लो। भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को 5वीं रात भी नींद आ गई। जब वो स्नान करके जाने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी हैं, अब वह मेरी मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आंख खुली तो उसने तोते से पूछा, सुआ सुआ आज भी वह आई थी क्या? तो तोते ने कहा, हाँ वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है, क्योंकि उसकी 5 रातें पूरी हो चुकी हैं। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने भी उसका सत रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलवाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को बता दी कि इसने क्या किया था। ब्राह्मण ने कहा, इसने मेरे पति वृत्ति स्त्री पर बुरी नजर डाली है, इसलिए इसे यह रोग हो गया है। राजा ने इसे ठीक होने का उपाय पूछा तो वह ब्राह्मण कहने लगा कि उस साहूकार की बहू को अगर यह अपनी धर्म बहन बना ले और रोज उसके जल से यह स्नान करे तब तो यह ठीक हो सकता है। राजकुमार साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि यह माला आपकी पुत्र वधू की है, आप इसे ले लीजिए और कृपा कर अपनी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दीजिए। साहूकार बोला कि मेरी बहू तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप उसे इस नाली पर बिठा दीजिए। जब वह ऊपर नहाएगी तब नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र स्नान कर लेगा। राजकुमार ने वैसा ही किया और कुछ समय के बाद उसका शरीर चंदन सा स्वस्थ हो गया। हे पंचविखु देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्र वधू का सत रखा वैसे ही सभी का रखना। तो फ्रेंड्स, अब चलिए आगे की कहानी सुनते हैं और आगे की कहानी है कार्तिक मास में सुनी जाने वाली जाट और भाट की कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में एक जाट और एक भाट रहते थे। दोनों अच्छे मित्र थे। एक बार जाट अपनी बहन के घर जाने को तैयार हुआ तो भाट अपनी ससुराल जाने की तैयारी करने लगा। दोनों साथ चल पड़े। रास्ते में रुककर एक कुएं की मुंडेर पर बैठ गए। जाट ने भाट से कहा, नगर बसेरा कर लेते हैं। इस पर भाट बोला, तू कर ले नगर बसेरा, मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ खूब खातिरदारी होगी। जाट वहीं कुएं के पास बैठा पानी की घंटी और चावल के दाने लेकर नगर बसेरा करता है। नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का पास, 5 कुठी छठी राम मेरा जीवड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी। इस तरह नगर बसेरा करके जाट अपनी बहन के घर की ओर चल पड़ता है। जाट की बहन ने भाई के आने पर खूब खातिरदारी की। घी बूरे के साथ भाई को जमाया। दोनों ने बैठकर ढेर सारी बातें करी। इधर भाट अपने ससुराल पहुंचा तो वहाँ आग लगी हुई थी। आग बुझाने में उसका हाथ और मुंह भी काले हो गए और खुद भी थोड़ा झुलस गया। न रोटी मिली न पानी। किसी ने
पूछा तक नहीं। एक पड़ोसन आई तो उसने भाट की सास को कहा, जवाई आया है, जरा उसकी आओ भगत कर लो। सास बोली, सब कुछ तो जल गया, अब कहाँ से आओ भगत करूं। तब पड़ोसन ने भाट को एक रोटी के साथ छाछ दी। भाट ने वही खाकर गुजारा किया। शाम को वह दोनों अपने अपने घर की ओर वापस चल पड़े। रास्ते में मिले, एक दूसरे का हाल पूछा। भाट बोला, मेरी ससुराल में तो आग लगी हुई थी, आग बुझाने में खुद काला हो गया हूँ, ना रोटी मिली ना पानी मिला। जाट बोला, मेरी बहन ने तो खूब खातिर करी, फिर बोला, मैंने कहा था ना नगर बसेरा कर लेते हैं, चल अब आजा नगर बसेरा कर ले। लेकिन भाट फिर ना माना, कह दिया। भाट के जाने के बाद जाट फिर से पानी का लोटा और चावल लेकर बैठा और नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ। माँ देगी मावसी, देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा ग्रास, वृंदावन का वास, 5 कुल्टी छठी रास, मेरा जीवड़ो श्री कृष्ण के पास। डालू पानी हो जाएगी, झट से निकल जाए मेरा जी। ऐसा कहकर वह वहाँ से चल पड़ा। घर पहुँचते ही जाट की मौसी ने बहुत लाड़ प्यार किया। उधर भाट घर गया, उसकी भैंस खो गई। उसका पिता एक लाठी लेकर उसकी ओर दौड़ा और कहने लगा, ससुराल गया तो आग लगा दी, अब यहाँ आया तो भैंस खो दी, जा पहले भैंस लेकर आ, तभी रोटी पानी मिलेगा। भाट सारा दिन भैंस ढूंढता रहा, लेकिन उसे भैंस कहीं नहीं मिली। जाट और भाट की मुलाकात फिर से बाजार में हुई। जाट ने भाट के हालचाल पूछे तो भाट बोला, वापस आते ही मेरी भैंस खो गई, तब से भैंस को ढूंढ रहा हूँ, रोटी का तो पूछो ही मत। जाट बोला, मैंने कहा था ना नगर बसेरा कर लेते हैं, लेकिन तूने मेरी नहीं मानी। जाट की बात सुनकर भाट बोला कि तेरे नगर बसेरे में इतनी ताकत है तो चल अब कर ही लेते हैं। दोनों ने बैठकर नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ। माँ देगी मावसी, देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा ग्रास, वृंदावन का वास, 5 कुल्टी छठी रास, मेरा जीवड़ा कृष्ण के पास। डालू पानी हो जाएगी, झट से निकल जाए मेरा जी। दोनों के नगर बसेरा करने पर भाट जैसे ही आगे बढ़ा तो उसकी खोई हुई भैंस मिल गई, जिसे लेकर वह घर पहुंचा। घर पहुंचते ही माँ ने कहा, बेटे को आते ही घर से निकाल दिया, सारे दिन से भूखा प्यासा भटक रहा है। ऐसा कहकर माँ उसे घर के अंदर ले गई, खूब खिलाया पिलाया। इसके बाद से सारे नगर में ढिंढोरा पिटिया कि कार्तिक में सब कोई अपने पीहर या ससुराल आते जाते समय नगर बसेरा करें। कार्तिक महाराज के जैसे भाट को नगर बसेरा करने का फल मिला, वैसे ही इस कथा को कहते सुनते और हुंकार भरते सबको फल प्राप्त हो। जय कार्तिक महाराज की। अब सुनिए कार्तिक मास की बूढ़ी माई और श्री कृष्ण के कंधे की कहानी। कार्तिक मास में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचने जाया करती थी। एक बूढ़ी माई भी थी जो कार्तिक मास में नियम से तुलसी जी को सींचा करती, और जब भी वह सींचने जाती तो तुलसी माता से हाथ जोड़कर कहती, हे तुलसी माता सत्य की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे, और ग्रास के दिन श्री कृष्ण का कांधा दे। बूढ़ी माई की यह बातें सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखते देखकर भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन सूखती क्यों जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा, बस मेरे मन की मत पूछो प्रभु। भगवान कहने लगे, मैं नहीं पूछूंगा तो फिर कौन पूछेगा? अब तुलसी माता कहने लगी, हे प्रभु, एक बूढ़ी माई आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उनकी सारी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से ले आऊंगी? तब भगवान बोले कि जब वह मरेगी तो अपने आप ही मैं कंधा देने आ जाऊंगा। तुम बूढ़ी माई से यह बात कह देना। इसके कुछ दिनों के बाद वह बूढ़ी माई मर गई। बूढ़ी माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार समय आने पर जब गांव के लोग उन्हें उठाने लगे तो वह बहुत भारी हो गई और किसी के भी उठाए ना उठी। तब सभी बोले, ये तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी और कोई पाप भी नहीं किया, फिर ये इतनी भारी कैसे हो गई? तभी बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान वहाँ आए और कहने लगे कि यह भीड़ कैसी है? तब गांव के लोग बताने लगे कि एक बूढ़ी माई रहती थी, वही मर गई है और यह इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी नहीं उठ रही, यह बहुत भारी हो गई है। वैसे तो अपने जीवन में इसने बहुत पूजा पाठ की। तब भगवान बोले
कि मुझे इसके कान में कुछ कह लेने दो, फिर यह उठ जाएगी। ऐसा कहकर भगवान ब्राह्मण के वेश में बूढ़ी माई के पास गए और उसे कान में कहा कि माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ में वास ले, चटके की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीवन ले और कृष्ण का कांधा भी ले। भगवान की यह बात सुनकर बूढ़ी माई तो तुरंत हल्की हो गई और तब भगवान स्वयं उन्हें अपने कंधे पर लेकर गए। इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वह वैकुंठ लोक चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उन बूढ़ी माई की मुक्ति की, वैसे ही हम सबकी करना। जैसे भगवान ने उन्हें कांधा दिया, वैसे हमें भी देना। सभी प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। अब आप सुनिए गंगा और यमुना की कथा, जिसे कार्तिक मास में सुनने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है और जाने अनजाने हुए पापों से हमें मुक्ति मिल जाती है। प्राचीन समय की बात है, एक गांव था जिसमें दो बहनें रहा करती थी। एक बहन का नाम था गंगा और दूसरी बहन का नाम था जमुना। एक बार दोनों बहनें किसी साहूकार के खेत से गुजर रही थी, तो जमुना ने खेत में 13 दाने जौ के तोड़ लिए और गंगा को दिखाने लगी। तो गंगा कहने लगी कि जमुना, तूने यह क्या किया? तूने जो चोरी की है, इसका दोष तुझे लगेगा। तो यह सुनकर जमुना घबरा गई और कहने लगी कि बहन, मेरा यह पाप कैसे उतरेगा? तो गंगा कहने लगी, तू अब ऐसा कर, जिस साहूकार का यह खेत है उसके घर जाकर 12 साल तक नौकरी कर, तभी तेरा पाप हटेगा और तुझे इस दोष से मुक्ति मिलेगी। तो यह सुनकर जमुना साहूकार के घर चली गई और वहां जाकर साहूकार से कहने लगी कि बाबा, मुझे काम पर रख लो। तो साहूकार का काम वाले की जरूरत थी। उसने कहा कि ठीक है बेटा, तुम क्या क्या काम कर सकती हो? तो वह कहने लगी, बाबा, मैं सारे काम करूंगी, लेकिन 4 काम नहीं करूंगी। झूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। साहूकार ने उसकी चारों शर्तें मानकर उसे काम पर रख लिया और साहूकारनी से मिलवाया। तो उससे मिलकर साहूकारनी भी बड़ी खुश हुई। फिर जमुना उनके यहाँ काम करती रही। साहूकार और साहूकारनी माँ बाप की तरफ से स्नेह देते रहे। जिन 4 कामों का बोला था, वह काम कभी उससे नहीं करवाया। ऐसा करते करते समय बीत गया, 12 साल बीत गए। 12 साल के बाद कुंभ का मेला लगा। तो साहूकार साहूकारनी से कहने लगा कि चलो, कितने सालों बाद मेला लगा है, अपने स्नान करके आते हैं। तो उन्होंने जमुना से पूछा, तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो नहाने के लिए नहीं जाऊंगी। आप ऐसा करना कि कुंभ के मेले में मेरी बहन गंगा मिलेगी, तो उसे यह सोने का टका दे देना और कहना कि इस टके से वे अपने हाथों में सिंदूर चूड़ियां पहन ले। तो वे दोनों उस टके को लेकर चल पड़े और कुंभ के मेले में पहुंच गए। वहां स्नान करने के बाद वह जब वहां गंगा से मिले तो उसने वह सोने का टका दे दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहन ने भेजा है। उसने कहा था कि अपने हाथों के लिए सुंदर चूड़ियां खरीद ले। तो यह देखकर गंगा बहुत ही खुश हुई और कहने लगी, तुम मेरी बहन से कहना कि उसके 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब यहाँ वापस आ जाए। तो साहूकार और साहूकारनी को उसकी बात समझ में नहीं आई और वह घर आ गई। जमुना उस समय मटके में पानी भर रही थी, तो उन्हें देखते ही कहने लगी कि माँ, मेरी बहन गंगा आपको मिली थी क्या? तो साहूकारनी कहने लगी, हाँ बेटा, तुम्हारी बहन मिली थी। वो टका तो हमने उसे दे दिया, पर उसने तो कहा कि मेरी बहन को बोल देना कि 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए तुम वापस आ जाओ। क्या बात थी? तो बस इतना समाचार सुनते ही जमुना तो सहस्त्र धारा में बदल गई और बहने लगी। जमुना जी का यह रूप देखकर साहूकार और साहूकारनी भी हैरान हो गए कि हमारे घर में जमुना माता ने 12 साल काम किया है, तो हमें तो अब दोष लग गया। अब तो हम पाप के भागी हो गए हैं, हमारा यह पाप कैसे दूर होगा? और जमुना बहकर गंगा के पास चली गई। गंगा ने जमुना से कहा कि तुम साहूकार और साहूकारनी को कुछ कहकर आई हो या ऐसे ही आ गई? तब तुम जमुना कहने लगी, मैं तो कुछ भी बताकर नहीं आई, तुम्हारा समाचार पाते ही मैं तो बिना बताए आ गई हूँ। तो गंगा ने कहा कि तू वापस जा, उन्हें दिलासा देकर आ, नहीं तो उन्हें जीवन भर असंतोष रहेगा। तुम्हें इस तरह बिना बताए नहीं आना चाहिए था। गंगा के कहने पर जमुना माता ने साहूकार और साहूकारनी को सपने में दर्शन दिए और कहा कि तुम दोनों इस तरह उल्टे माथे क्यों पड़े हो, उठ जाओ, खाओ पियो। तो वे दोनों कहने लगे कि हम कैसे उठें, हमें तो पाप लगा है, क्योंकि हमने उल्टे सीधे और पता नहीं कितने नीच कार्य आपसे करवाए हैं। तो जमुना जी कहने लगी, तुम्हें कोई पाप दोष नहीं लगा है। दोस्तों, मुझे लगा था, मैंने तुम्हारे खेत से 13 दाने जो जी के चुराए थे, तो मैं अपना दोष उतारने के लिए तुम्हारे घर आई थी। अब 12 साल तुम्हारे घर रहने से मेरा दोष उतर गया है
और मेरी मुक्ति हो गई है। और अगर आपने मुझसे काम करवाया है तो प्यार भी तो दिया है। आप तो मेरे माँ और बाबा के समान, इस तरह उदास परेशान होने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे यहाँ 12 साल रही तो तुम्हारी भी मुक्ति होगी और तुम्हारे घर में अन्न धन के भंडार भरेंगे और तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। इतना कहकर जमुना जी उनके सपने से चली गई। दोनों उठकर देखते हैं कि उनके घर में पहले से अधिक धन हो गया है और 10 महीने पूरे होने पर साहूकार ने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस तरह साहूकार और साहूकारनी के घर अन्न धन का वास हुआ और वंश वृद्धि हुई। जमुना माता जैसे अपने साहूकार व साहूकारनी की मुक्ति कराई, वैसे अपने सभी भक्तों की कराना। तो प्रेम से बोलिए, इस कथा को सुने सुनाएं और औरों को भी इस महत्व के बारे में बताएं। उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो गंगा जमुना माता की जय हो। अब सुनिए एक बुढ़िया और उसकी 4 बहुओं की कार्तिक स्नान की कहानी। एक समय की बात है कि किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 4 बेटे थे, 4 बहुएं थीं। बुढ़िया ने 4 भैंसें पाल रखी थी। उनकी देखरेख खुद ही किया करती थी। चारा डालना, दूध निकालना, दही जमाना और बिलोना, यह सारा काम बूढ़ी माई खुद ही किया करती थी। एक समय की बात है, कार्तिक का महीना आया तो बुढ़िया माई ने सोचा कि सारा काम मैं ही संभालती हूँ, क्यों न मैं कार्तिक स्नान करके आऊँ और 4 बहुओं को भैंसों की जिम्मेदारी संभाल देती हूँ। देखती हूँ कौन सी बहू को कितना काम आता है। तो यह सोचकर उसने अपनी 4 बहुओं को बुलाया और कहा कि मैं तो बेटा कार्तिक स्नान करने जा रही हूँ, तुम ऐसा करना, एक एक भैंस रख लो, मैं 1 महीने बाद वापस आ जाऊंगी। देखती हूँ कौन कितना घी इकट्ठा करके रखती है। तो भैंस को जैसा मैं छोड़कर जा रही हूँ वैसे ही मोटी ताजी रहनी चाहिए। यह कहकर बूढ़ी माई ने उन एक भैंस दे दी और खुद गंगा जी पर कार्तिक स्नान करने के लिए चली गई। तो बुढ़िया की 4 बहुओं में से एक बहू भोले मन की थी और सासू माँ की लाडली भी थी, तो वह घर का सारा कामकाज कम ही किया करती थी। अब सासू माँ के जाने के बाद वह उदास हो गई और बाकी तीनों बहुएं बहुत ही खुश हुई। सोचने लगी कि यही समय है सासू माँ को बताने का कि आपकी लाडली बहू को कुछ आता जाता नहीं है। तीनों की तीनों अपनी भैंसों को अच्छी तरह से देखरेख करने लगी। तो उनकी देखा देखी वो चारा तो डाल देती, दूध भी निकाल लेती, पर उसे दूध पिलोना नहीं आता था। न उसे यह पता था कि घी कैसे निकालते हैं और उसकी देवरानी जेठानियों ने उसे कुछ भी नहीं बताया। तो वह यह सोच रही थी कि जब सासू माँ वापस आएंगे तो क्या धारा कुछ मिलेगा, नहीं तो लाडली बहू को डांट पड़ेगी। वह तो तीनों अच्छे से बिलोना करती और घी इकट्ठा करके रख लिया, लेकिन उसको कुछ आता जाता नहीं था। वह तो दूध निकाल लेती थी पर बिलोना उसे आता नहीं था। एक दिन वह पानी लेने के लिए कुएं पर जा रही थी तो रास्ते में कई औरतें बैठी थीं जो पीपल पथवारी सींच रही थी। तो उसने पूछा कि बहनों, आप ये सब क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो पथवारी माता की पूजा कर रही हैं। तो वह कहने लगी कि इसके करने से क्या फल मिलता है। तो उन औरतों ने बताया कि पथवारी माता को पूजा करने से घर में अन्न धन का वास होता है, सालों से भी बिछड़े पति से मिलन हो जाता है, अगर किसी के संतान ना हो तो संतान की प्राप्ति होती है। तो उसने देखा कि सारी औरतें दूध दही से पथवारी सींच रही हैं। तो वह घर आ गई और सारा दूध लेकर वहां पर गई और पीपल की पथवारी में गिरा दिया। मन से बोली, सोचा कि इसका और क्या करूं। ऐसा करते करते कार्तिक का महीना बीत गया। वह तीनों खुश हो रही थी कि अपने अपने घी के डिब्बे को संभाल कर रखा था और उसके पास कुछ नहीं था। तो वह सोच रही थी कि सासू माँ को क्या जवाब दूंगी, मैंने तो सारा दूध दही पीपल की पथवारी पर डाल दिया है। तो महीना पूरा होते ही उसकी सास आ गई। सास के आते ही उसकी तीनों बहुएं आई और खुशी होते हुए अपने डिब्बे दिखाने लगी कि देखो माँ जी, हमने इतना घी इकट्ठा कर लिया है। तो उसकी सास देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई और पूछने लगी कि वह कहाँ है। तो वो कहने लगी कि सासू माँ क्या बताए, वह तो दूध दही लेकर घर से बाहर निकल जाती है, अभी अभी गई है, पता नहीं क्या करके आती है। और उधर वह बेचारी पथवारी माता के पास जाकर उदास होकर बैठ जाती है। तो पथवारी माता उससे पूछती है कि बेटी क्या बात है। तो उसने कहा कि मुझे घी बनाना आता नहीं है, इसलिए मैंने सारा दूध दही आपके यहाँ डाल दिया है। अब मेरी सासू माँ आने वाली है तो वो तीनों अपने अपने घी के डिब्बे दिखा देंगी, मैं उन्हें क्या बताऊंगी कि मुझे कुछ ना आता। देखकर मेरी सासू माँ बहुत ही दुखी होंगी।
तो पथवारी माता कहने लगी, बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम यह 4 कंकड़ ले जाओ और 4 डिब्बों में इन्हें एक एक रख देना। तो वह बहुत ही खुश हुई और चारों कंकड़ लेकर घर आ गई। तो घर आते ही उसकी सासू माँ आंगन में बैठी थी और देखते ही कहने लगी कि बेटा कहाँ गई थी, देख बाकी ने कितना घी इकट्ठा किया है, अब तू भी लाकर दिखा दे कि तूने इतना इकट्ठा किया है। तो उसकी जेठानियां खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी कि अब घी क्या होगा तो लेकर आएगी, देखते हैं आज क्या कहती है। तो वह अपनी सासू माँ के पैर दबाकर कहने लगी, माँ जी अभी लाती हूँ। यह कहकर वह अंदर चली गई। अंदर जाकर डिब्बी लाए और एक एक कंकड़ रखकर अपनी सासू माँ को लाकर दे दिए। तो सासू माँ एक साथ 4 डिब्बे देखकर बहुत ही हैरान हुई, कहने लगी, बेटा तूने 4 डिब्बे भी घी इकट्ठा कर लिया, यह चमत्कार कैसे किया। तो उसकी बाकी बहुएं कहने लगी, माँ जी बिलोना तो एक दिन नहीं किया, घी कहाँ से आएगा, जरूर इसके पति ने इसे खरीद कर दिया है। तो उसकी सास बोली कि क्या सच है। तो वह कहने लगी, माँ जी मुझे दही बिलोना तो नहीं आता, मैं तो दूध और दही लेकर पीपल पथवारी सींच आती थी, दूध पीपल में सींच देती और दही पथवारी माता पर चढ़ा देती, तो यह सब तो कुछ पथवारी माता की कृपा है। तो छोटी बहू की बात सुनकर सारी बहुओं ने, अगर पथवारी माता को सींचने से इतना अधिक पुण्य मिलता है तो हम भी अगले साल से पथवारी माता को जरूर सींचेंगे, कार्तिक स्नान करेंगे। फिर चारों देवरानी जेठानी मिलजुल कर रहने लगी। दूसरे साल जब कार्तिक का महीना आया तो वे चारों की चारों कार्तिक स्नान करती और पीपल पथवारी सींच कर आती। हे पथवारी माता, जैसा आपने उस बुढ़िया बहू को दिया वैसा सबको देना, जो भी आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने उसके सारे मनोरथ पूर्ण करना। बोलो पथवारी माता की जय।